एक दुल्हन होती है जो शादी करने के बाद अपने दूल्हे के घर पे आती है और रात को जब 11 बजे दूल्हा अंदर जाता है और उसके साथ में जिस्मानी संबंध बनाने की कोशिश करता है तो उसका सामान देखकर लड़की बेहोश हो जाती है। लड़का जब छींटे मारता है लड़की उठती है तो हाथ जोड़ लेती है, बोलती है तुम इंसान हो या जानवर हो, इतना बड़ा किसी का कैसे हो सकता है। मैं तुम्हारे साथ में जिस्मानी संबंध और तुमसे कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखूँगी, मुझे छोड़ दो नहीं तो मैं यहीं पे मर जाऊँगी। और चीखते चिल्लाते हुए उस रूम से निकल जाती है। अब उस लड़के की माँ भी वहीं पर रहती है। अब वो लड़की चीखते चिल्लाते हुए उस रूम से निकलती है और बाहर भाग जाती है। वहीं पर लड़के की माँ भी खड़ी रहती है। वो ये देखती है तो वो भी समझ नहीं पाती है कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, अपने लड़की का 3 बार शादी कराई, तीनों बार सुहाग रात के दिन लड़की आखिर चीखते चिल्लाते हुए रूम से क्यों निकलती है, आखिर में बात क्या है। चौथे बार अपने लड़के का शादी कराती हैं और ख़ुद उसकी माँ ही दुल्हन बनकर अपने बेटे के रूम में बैठ जाती हैं। लेकिन जब रात को 11 बजे वो नज़ारा देखती हैं, वो चीज़ देखती हैं रूम का, तो वो भी डर जाती हैं और वो भी चीखते चिल्लाते हुए बाहर आ जाती हैं। तो चलिए पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिए। तो नमस्ते। आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी पटना की एक छोटे सी गाँव की है, जहाँ पे एक बहुत अच्छा परिवार रहा करता था और उस परिवार में पैसे की भी कमी नहीं रहती है। बस उस घर का जो मालिक, मेन मुखिया रहते हैं, वो इस दुनिया से जा चुके होते हैं। उनके घर में 2 बेटियां होती हैं और एक लड़का होता है और उसकी माँ जो रहती है वो उस गांव में बहुत दबदबा होता है और पैसे वाले भी वो लोग होते हैं। वो सोचती थी कि कैसे भी करके मैं अपने बेटे का शादी कर देती तो इसका घर बस जाता, इसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाती। लेकिन बहुत सी लड़कियां ढूंढती थी लेकिन कोई लड़की अच्छा उनको मिलती ही नहीं थी। अचानक एक दिन उनके घर पे एक रिश्ता आता है और वो लोग थोड़ा गरीब रहते हैं और ये सोचते हैं कि चलो ये घर तो बहुत अमीर है। और लड़की की माँ जो रहती हैं वो बोल कर रखी रहती है कि कोई भी अगर हमारे घर शादी करेगा तो हम लोग उससे दहेज नहीं लेंगे, उल्टा हम लोग शादी में जितने पैसे लगेंगे वो लगाएंगे। एक परिवार आता है, उसके घर के जो लड़की रहती है बहुत सुशील और खूबसूरत रहती है। लड़का भी पसंद कर लेता है, उसके घर वाले भी पसंद कर लेते हैं। अब शादी इन लोग की हो जाती है। शादी होने के बाद सब कोई घर में खुश रहता है और कुछ मेहमान चले गए होते हैं और कुछ मेहमान रुके रहते हैं क्योंकि गर्मियों का दिन रहता है। अचानक रात को जब सुहाग रात का टाइम आता है और एक लड़का जो दूल्हा रहता है वो रूम के अंदर घुसता है और जब अपनी पत्नी के साथ में जाता है तो आधा घंटा बाद दुल्हन चीखते चिल्लाते हुए बाहर निकलती है और दरवाज़ा खोलकर जाके बाहर बेहोश हो जाती है। अब उसकी माँ उसके पास जाती है, बोलती है क्या हुआ क्या हुआ, कुछ मेरे लड़के ने बोल दिया या कुछ मारा है या क्या किया है बताओ। वो लड़की तो बेचारी बेहोश हो गई रहती है। फिर उसके ऊपर छींटा मारता है और छींटा मारने के बाद वो लोग उसको जगाते हैं और उसी टाइम वो लड़की अपने घर वालों को फ़ोन करती है और बोलती है कि मुझे इस आदमी के साथ में नहीं रहना है माँ, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूँगी। उसी रात को उसके घर वाले आते हैं और अपनी लड़की को लेकर चले जाते हैं। अब उसकी माँ लड़के की अपने लड़के से भी पूछती है तुमने क्या कहा, तो वो कुछ बोलता ही नहीं था। फिर उसकी माँ अपनी कार ड्राइवर को बोलती है कार निकालो और एक दिन बाद उस लड़की के घर पर जाती हैं और बोलती हैं बेटी बताओ हुआ तो क्या हुआ और तुम क्यों इतना चीखते चिल्लाते हुए आई, मेरे बेटे ने कुछ कहा क्या। वो बोलती है कुछ नहीं कहा माँ, लेकिन मैं आपके घर पे नहीं जा सकती हूँ, बस इतना समझ लीजिए। और हाथ जोड़ने लगती है और बोलती है आप यहाँ से चले जाइए। अब लड़के की माँ करती तो क्या करती, वहाँ से वो बेचारी चली आती हैं। फिर 6 महीना बीत जाता है। अब उनका तबीयत थोड़ा थोड़ा ख़राब होने लगता था। वो सोचती थी कि कैसे भी मैं इस दुनिया से जाने से पहले अपने बेटे का शादी करा दूं कि वो अपनी जिम्मेदारियों से बढ़ जाए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाए। फिर एक दिन उनकी दूर के रिश्तेदार में एक लड़की होती है, उससे उस लड़की का शादी तय होता है। लड़का तो पहले मना करता है कि मैं शादी नहीं करूँगा माँ, लेकिन वो उसकी माँ बोलती है कर लो नहीं तो मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा। अब लड़का मान जाता है और शादी हो जाती है।
पूरे धूमधाम से। उस दिन घर में भी ज़्यादा मेहमान होते हैं क्योंकि शादी रिलेशन में हुआ रहता है। लेकिन रात को जैसे ही 10 से 11 बजता है फिर भी वो भी चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। अब दरवाज़ा खोल के जैसे आके अपने घर वालों के सामने गिर जाती है, क्योंकि वो भी रिलेशन वाली रहती है, और बोलती है, माँ बुआ जो भी वहाँ पे मिलती है, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी, मैं मर जाऊँगी और मैं यहाँ से जाऊँगी। फिर उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि उसी टाइम उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है। और एडमिट कराने के बाद वहाँ पे वो बोलती है कि मैं आपके घर नहीं जा सकती हूँ, और मैं बस इतना जान लीजिए। उसकी माँ बोलती है, क्या हुआ आखिर में बताओ। तो वो कुछ नहीं बताती है, बस इतना बताती है, अगर मैंने आपको कुछ बताया तो आपका बेटा हम लोग को नहीं छोड़ेगा, मेरे परिवार और मेरे भाई को भी मार देगा। मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ माँ, आप बस यहाँ से चले जाइए। अब उसकी माँ को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि मेरी आखिर में बेटे में प्रॉब्लम क्या है। अब 6 महीना और बीत जाता है। उसके बाद उसकी माँ सब लोगों से बोल कर रखती है कि कोई भी लड़की रहेगी अगर हमारे बेटे से शादी करेगी तो उसके घर का सारा खर्चा मैं उठाऊंगी, और चाहे जो भी हो जाए पैसे भी दूंगी। फिर एक गरीब घर की एक लड़की तैयार होती है जिसका एक भाई होता है और बेचारे बूढ़े माता पिता रहते हैं। वो लड़की के घर में इसकी माँ जाती है और बताती है कि देखो बेटी, तुमसे क्या छुपाना है, मेरे बेटे का 2 बार शादी हो चुका है और तीसरी बार तुमसे हो रहा है। लेकिन जब कोई अंदर जाता है सुहाग रात के दिन तो अचानक चीखने और चिल्लाने लगता है। मेरे को कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है कि मेरा बेटा कुछ कहता है या उन लोगों के साथ में कुछ गलत काम करता है जिससे वो लोग उसके साथ में नहीं रहना चाहती है। अगर वो लोग मेरे को कुछ भी बताती तो मैं शायद उस चीज़ को सॉल्व कर देती, सही कर देती। तो तुम समझ रही हो बेटी की सुहाग रात के दिन क्या होता है। थोड़ा बहुत दर्द, थोड़ा बहुत जो भी प्रॉब्लम है देख लेना चाहिए, सह लेना चाहिए। वो बेचारी सब सुनने के बाद बोलती है कि आप टेंशन मत लो, आपने जो भी मेरे को बताया है मैं उस पर खड़ी उतरूंगी और किसी भी चीज़ का शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बस आपने जो कहा है, जो वादा किया है उस वादा को आप निभाना, क्योंकि मेरा एक भाई है, उसको अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ना है और मेरे माँ बाप को देखना है। वो बोलती है, मैंने जो बोल दिया वो बेटी तुम्हारे लिए करूँगी, लेकिन मैंने जो बताया है वो तुम करना। अब फिर से लड़के से बात होती है। लड़का बोलता है शादी नहीं करना है, नहीं करना है। अब इन दोनों का शादी हो जाता है, और शादी होने के बाद उसकी माँ उस दिन अपने एक देवरानी को लेकर खड़ी रहती हैं और दुल्हन को रूम में जाने से पहले 11 बजे बोलती हैं कि तुम जाना तो गेट को बंद मत करना, गेट को तुम खुला रखना, बस इसको सटा देना और हम लोग गेट के पास में ही रहेंगे। अगर बेटा कुछ बोला या कुछ भी कह रहा है, जितना हो सकता है तुम संभाल लेना, नहीं तो तुम एक बार आवाज़ दोगी तो हम लोग रूम के अंदर आ जाएंगे, लेकिन बेटी प्लीज़ देखना अच्छा हो जाए। वो सब चीज़ जान गई होती है। बोलती है, माँ कुछ भी नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए आप। उस दिन जब 11 बजे वो रूम में जाती है और आधा घंटा बीत जाता है, कुछ भी आवाज़ें नहीं आती है। उस टाइम वो लोग खुश रहती हैं कि शायद कुछ हुआ नहीं होगा अंदर, लेकिन जैसे ही आधा घंटा बीतता है अंदर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। अब जैसे ही चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है तुरंत ये लोग अंदर चले जाते हैं और देखते हैं कि तो उनका बेटा वहाँ पे नहीं रहता है, वो बाथरूम में चल गया रहता है और अंदर से कुंडी बंद कर लिया रहता है। जब वो देखता है कि मेरी माँ और मेरी चाची अंदर आ रही हैं, तो अब दुल्हन को ये लोग तुरंत पानी पिलाते हैं। बोलते हैं, क्या हुआ क्या हुआ। वो हाथ इशारा करती है बाथरूम की साइड में। उसकी माँ समझ जाती है कि मेरा बेटा ने शायद कुछ कहा होगा और इसके लिए ये हाथ दिखा रही है कि वो बाथरूम के अंदर चला गया है। उसको बाहर लेके आते हैं, पानी पिलाते हैं और भी घर के 2-4 लोग आ जाते हैं। फिर उस लड़की से सारा चीज़ पूछते हैं, बताओ हुआ क्या है। पहले तो बोल नहीं पाती है, लेकिन 2-3 घंटा बाद वो जो बात बताती है सब कोई सुनने के बाद शौक हो जाता है। वो बताती है कि आपका बेटा कोई किताब पढ़ता है क्या, कोई बुक पढ़ता है क्या। उस बुक में जो भी चीज़ें हैं, जानकारी हैं, उसमें देखिए कि आपका बेटा पढ़ते पढ़ते उसी का लत हो गया है। मैं जब अंदर गई तो मेरे से पूछ रहा था कि तुमने मेरे से शादी क्यों किया, और मैं तो मना करता था कि शादी नहीं करना है, और तुमको मालूम नहीं है कि मेरी पहले से 2 शादियाँ हो चुकी है। मैंने बोला, हाँ सब मालूम है, आपकी माँ ने सब बताया था और मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप तो बहुत अच्छे हैं। फिर वो बोलता है, हाँ सब चीज़ तुम मानती हो और फिर उसके बाद तुमने तैयार हुआ है। वो बोलती है हाँ। फिर वो बोलता है, ठीक है मैं 2 मिनट में बाथरूम से आता हूँ। जब आपका लड़का बाथरूम में जा रहा होता है और बाथरूम से निकलता है तो आपका लड़का नहीं रहता है, वो लड़की बन के
अंदर से निकलता है, और अंदर से निकलता है तो एक छुरी लेकर, चाकू लेके आता है और लड़की के एकदम साड़ी पहन के निकलता है और बोलता है कि अगर तू यहाँ से नहीं गई, अब मेरे से शादी या मेरे साथ में रहने के लिए बोली, तो यहीं पे तेरे को काट दूंगा, तेरे घर वालों को काट दूंगा। अगर ये बात किसी को बताई भी तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे प्यार में धोखा मिला है और मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। इतना आपका बेटा बोल रहा होता है, तब तक मैं चीखने और चिल्लाने लगती हूँ। तब तक आप लोग आ जाते हैं। वहाँ पे कुछ डॉक्टर लोग को दिन में बुलाया जाता है। उस लड़के को नहीं बताया जाता है कि हमको तुम्हारे बारे में मालूम हो गया है। उस लड़की को कुछ दिनों के लिए उसके घर पे भेज दिया जाता है। और जब डॉक्टर आकर उस लड़के को देखते उठते हैं तो बोलते हैं कुछ नहीं, आपका लड़का तो नॉर्मल है। फिर उसके बाद उसका ऑफिस जाने के बाद लड़के के फिर उसके रूम में डॉक्टर जाते हैं और घर के 2-3 लोग जाते हैं और देखते हैं तो ज़्यादातर बुक रखा है। सब बुक में एक लड़की रहती है, उसी की कहानियाँ रहता है, जिस लड़की के साथ में बहुत जातिया हुआ रहता है। और जो लोग भी उस लड़की से 2-3 लोग शादी किए रहते हैं, सब उसका फ़ायदा उठा कर उसको एक दिन मार दिए रहते हैं। उसी कहानी को ये लड़का हमेशा पढ़ता था और अपने जहन में बैठा लिया रहता था। जब भी इसकी शादी होती थी तो इसको लगता था कि मेरे को भी धोखा मिलेगा, और उसी कैरेक्टर में अंदर जाता था और बाहर निकलता था। डॉक्टर लोग बोले इसको कहीं दूर भेज दीजिए, 2-4 दिन 10 दिन घूमने के लिए, और बुक वहाँ से हटा दीजिए। बोल दीजिएगा कि साफ़ सफाई हुआ तो बुक जल गया या बाहर में फेंक दिए। अब उसके घर वाले डॉक्टर के बताए हुए जैसे जैसे होता है सब कुछ करते हैं, लेकिन 15 दिन बीतने के बाद अब वो नॉर्मल हो जाता था, क्योंकि उसके साथ में और भी लोग सोते थे और उसको अच्छी अच्छी बुक और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने को दिया जाता था। अब वो बुक नहीं पढ़ता था। 15 दिन के बाद उस लड़के की माँ उस लड़की के घर जाती है और बोलती है कि ऐसा ऐसा बात है, अभी मेरा बेटा एकदम सही हो गया है। अब देखो तुम बेटी, अगर तुम एक बार और ट्राई कर लो तो मैं तुम्हारी पुण्य, तुम्हारी एहसान ज़िंदगी भर भूलूंगी। लड़की मान जाती है और फिर से आती है। फिर से रात होता है और अपने बेटे से बोलती है तुम्हारी पत्नी आज आ गई है और उसका तबीयत थोड़ा ख़राब था, सही हो गया है। बेटा तुम कुछ उसको बोलना नहीं, बेचारे गरीब लोग हैं और तुमको बहुत मानती थी, क्योंकि जो भी तुमसे शादी किया एक बार इस घर से चली गई, दोबारा नहीं आई। ये बेचारी हमारे लिए, हमारे इज्जत के लिए दोबारा हमारे घर पे आई है, इसको तुम कुछ बोलना नहीं। लड़का बोलता है नहीं बोलूँगा माँ। रात को 11 बजे वो दुल्हन डर रही होती है, लेकिन कैसे न कैसे रूम के अंदर जाती है। उसकी माँ और उसकी चाची और घर के 2-3 लोग और भी वहाँ पे इंतज़ार कर रहे होते हैं कि शायद चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आएगा तो हम लोग जाके बचाएंगे। लेकिन 11 बजे से 2 बज जाता है, 2 से 4 बज जाता है, 4 से 5 बज जाता है, कुछ भी आवाज़ें नहीं आती है। सब कोई वहीं दरवाजे पे सो जाता है, बैठ जाता है। जब दुल्हन अंदर से निकलती है और वो दूल्हा भी निकलता है तो बोलता है अरे माँ, चाची, आप लोग इधर क्यों सोए हैं? तो लोग बोलते हैं कुछ नहीं बेटा, बस वैसे ही। तो आज की कहानी यही थी, कैसे एक आदमी किताबों में पढ़ के ही और उसके अचानक शादी होता था तो उसमें ढल जाता था और अपनी पत्नी लोग के साथ में ऐसा करता था। तो कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और तीसरी वाली पत्नी के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, जो बेचारी दोबारा इसके पास आई थी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिए। नमस्ते।